Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Letter to God. तो बच्चों yesterday we completed our chapter और आपने देखा कि किस तरह से faith in God, किस तरह से लेंचो का faith था अपने God पे और किस तरह से ये पूरा चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर थे लेंचो और किस तरह से लेंचो के एक पोर फार्मर थे और किस तरह से उनकी जो क्रॉप थी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, रूइंड हो गई थी और किस तरह से उनको जो एक होप थी क्योंकि उनको लगता था कि पूरी एंटायर वैली में नो वन कैन हेल्प देम, दैट इज वाई ही रोट, और एक फेथ था गॉड पे, दैट इज वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड. और क्या लिखा उसने लेटर में? यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से उसने 100 पीजोस की जो है डिमांड करी थी, क्या भगवान ने उसको दी. तो बच्चों भगवान जो है हमें जो है ही कैसे हैं? इनविजिबल है, देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते, बट उसके जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह से हमें हेल्प करते हैं ये हमने लेंचो में देखा कि लेंचो के केस में किस तरह से लेंचो ने डिमांड करी थी 100 पीजोस की और हाउ गॉड हेल्प लेंचो. कैसे हेल्प करी थी, किसके द्वारा करी थी? पोस्ट मास्टर के थ्रू ही हेल्प लेंचो. क्लियर? और किस तरह से ही कलेक्टेड, और जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया था बच्चों? ही कलेक्टेड 100 पीजोस. क्या 100 पीजोस कलेक्ट किए थे उसने? अ लिटिल लेस देन 100 पीजोस. 100 पीजोस की डिमांड करी थी, बट वो जो है ही कलेक्टेड ओनली 70 पीजोस फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. जितने एम्प्लॉइज थे सबने अपना अपना शेयर दिया था, बट लास्ट में कितने कलेक्ट हुए थे? ओनली 70 पीजोस. और किस तरह से लेंचो को लगता था कि उसके जो हैं एम्प्लॉयज, जो पोस्ट मास्टर के जो पोस्टमैन है, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर कैसे हैं? वो क्रूक हैं. और उन्होंने जो है मे बी भगवान के ऊपर इतना फेथ था, उसे लगता था भगवान मुझे उसे रिफ्यूज नहीं करेंगे. और उसने फिर ही रोट अनदर लेटर एंड रिक्वेस्ट हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी. और क्या बोला उसने कि सेंड इट थ्रू द, डोंट सेंड इट थ्रू द मेल. मेल के थ्रू मत करना क्योंकि जितने एम्प्लॉयज हैं दे वर क्रूक्स. तो बच्चों किस तरह से इनडायरेक्टली लेंचो की हेल्प करी थी गॉड ने, ये हमने इस चैप्टर में देखा है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समरी एंड देन लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो बच्चों अभी इसी को जो है हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लेंचो की हेल्प करी थी, किस तरह से उसकी क्रॉप जो कॉर्न फील्ड थी राइप थी बिल्कुल, और किसकी जरूरत थी फील्ड को? नीडेड ओनली अ शावर ऑफ वाटर. बट सडनली जो है बारिश के साथ साथ हेलस्टोन्स भी गिरते हैं और किस तरह से द होल क्रॉप डिस्ट्रॉयड. अब ऑब्वियस है बच्चों कि कोई भी फार्मर होता है और उसका जो पूरा ईयर जो है ही वर्क हार्ड, और लास्ट में अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या वो हैप्पी होगा बच्चों? ऑब्वियस है नो. इट्स आंसर इज नो. तो उसका जो सोल था वो किससे फील हो गया था? सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. और किस तरह से ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और उसने अपने बच्चों से बोला था कि दिस ईयर हम जो है भूख, हमारे पास जो है देयर इज नो कॉर्न, कोई कॉर्न नहीं है, और मे बी जो है हम मर सकते हैं क्योंकि इस एंटायर वैली में नो वन कैन हेल्प अस. ओनली देयर इज अ होप ऑफ गॉड. गॉड ही हमारी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग. और उन्हें सब पता है. और किस तरह से ही रोट ए लेटर और अपने आप उसने ही ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. और किस तरह से वहां पे जो है उसके वन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस किस तरह से उसको देख रहे थे, एंड और जो पोस्ट मास्टर थे ही डिसाइडेड टू सेंड द मनी. और किस तरह से उन्होंने जो है ही कलेक्टेड द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो. ही डिडंट वांट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो टू गॉड. वो उसके जो है फेथ को जो है शेक करना नहीं चाहते थे. दैट इज वाई जो है उन्होंने उसको ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज. और किस तरह से उन्होंने पैसे भेजे वहां पे, और किस तरह से थोड़े से कम थे, लिटिल बिट लेस देन द डिमांडेड मनी. बट उसे लगा कि ये जो एम्प्लॉयज हैं
जिस तरह से उन्होंने हेल्प करी थी, तो मे बी जो है भगवान जो होते हैं कि किस तरह से इनडायरेक्टली दे सपोर्ट द पीपल। हमें लगता है भगवान नहीं है, हम देखते नहीं है, इनविजिबल है, बट कोई शक्ति है, कोई पावर है हमारे जो है एटमॉस्फेयर में, वो जो है हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे लेंचो था, लेंचो को पूरा फेथ था गॉड में, परंतु अब आइडिया किसने दिया? पोस्ट मास्टर के दिमाग में आइडिया कैसे आया बच्चों? हाउ ही गॉट द आइडिया? मे बी भगवान ने जो है इनडायरेक्टली उसको जो है किसके पास जो है एक जो है आइडिया दिया था लेंचो के लिए। तो इनडायरेक्टली हमने देखा कि किस तरह से लेंचो को हेल्प करी थी, किसने? पोस्ट मास्टर ने। और मे बी ये गॉड का ही जो है आइडिया रहा होगा। तो अभी बच्चों इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, ए लेटर टू गॉड। यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, राइट? तो बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। आपका बोर्ड क्लास है तो सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समरी, ए लेटर टू गॉड समरी, द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय G.L. Funes depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lencho. एक पुअर फार्मर की यहाँ पे बात करी है ऑथर ने, जिसका नाम क्या है बच्चों? नेम्ड लेंचो। एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ही एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शावर टू नॉरिश हिज फील्ड। और फील्ड कैसी थी? किसकी थी? कॉर्न की, भुट्टे की। और क्योंकि जब फसल तैयार होती है तो इतना ये नहीं है कि बहुत हैवी रेनफॉल हो जाए, हेल स्टॉर्म पड़ जाए, तो उसको किसकी जरूरत थी? फील्ड को नीडेड ओनली a shower, rain shower to nourish it. He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year. जैसे एज यूजुअल पूरे साल जो है एक फार्मर क्या चाहता है कि पूरे साल का जो है उसका मेहनत होता है, द होल ईयर ही वर्क हार्ड, और लास्ट में उसे लगता है कि हाँ भाई उसको एक गुड प्रॉफिट हो। तो इस साल भी ही होप फॉर अ गुड प्रॉफिट। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट रेनफॉल डिड हैपन। बारिश तो होती है बच्चों, बट एक शावर नहीं होती, हैवी रेनफॉल होते हैं। अलोंग विद रेन क्या होते हैं उसके साथ? hailstones. It turned into hailstorm, destroying his entire crop field. The damage posed a threat to the family's survival. अब ऑब्वियस है जब हमारा जो है पूरे साल जो है फार्मर वर्क करता है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, न्यूज में भी सुना होगा कि लास्ट में कई बार हो जाता है कि फसल जो है हमारी बिल्कुल राइप है, हार्वेस्टिंग के लिए जो है हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट एट द सेम टाइम जो है इतना हैवी रेनफॉल हो जाता है कि फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिउंड हो जाती है। तो सेम जो है किसके साथ हुआ है? लेंचो के साथ हुआ है। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल एज देयर एंटायर लाइवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। क्योंकि फार्मर के पास जो है पूरे दिन जो है पूरे साल जो है वो मेहनत करता है कि गुड प्रोडक्शन हो, गुड प्रॉफिट हो उसको, बट जब इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है कोई, तो क्योंकि उनकी फैमिली किस पे डिपेंड है? अपने फील्ड पे डिपेंड है कि कितना प्रोडक्शन होगा, उसको वो जो है मार्केट में बेचेगा, सोल्ड करेगा, और उसके बाद जो है सरवाइव करेगा अपनी फैमिली के जो भी हमारी डिमांड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स के। तो दिस टाइम जो है लेंचो जो है बहुत खुश था, जैसे हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि फसल जो है एज यूजुअल कि उसे उम्मीद थी कि ह्यूज प्रॉफिट, ही गॉट अ ह्यूज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑल्दो डिसहर्टेंड, वो बहुत ज्यादा जो है दुखी था, परेशान था, डेस्परेट था। द फैमिली हैड रॉबस्ट बिलीव इन द लैड ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मीन्स भगवान के ऊपर उसे जो है पूरी फैमिली को, जितने मेंबर्स थे, कौन कौन से थे, कौन कौन मेंबर्स थे? फादर थे, मदर थे और उनके बच्चे थे, सारे जितने ऑल द मेंबर्स, दे फेथ इन गॉड। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड। अब जो लेंचो थे वो डे एंड नाइट ही वर्कड हार्ड एट द फील्ड, न्यू हाउ टू राइट एंड thus डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब पूरी फसल जो है बहुत ज्यादा डेस्परेट था, निराश था, बट क्योंकि उसने दिन रात जो है डे एंड नाइट एक कर दिया था अपनी फील्ड में, बट ही न्यू हाउ टू राइट अ लेटर,
So he decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. अब उसने क्या किया था बच्चों? He wrote a letter to God and asked him to send 100 pesos. कितने की डिमांड करी थी उसने? 100 pesos की. Right? He went to town to post his letter addressed to God. अब उसने किसी पर विश्वास नहीं था, वो ही himself carried the letter and dropped it into the mailbox. और एड्रेस क्या लिखा था उसने बच्चों? टू गॉड. द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर. अब जो पोस्ट मास्टर था वो ये चीजें जो है ही नोटिस्ड. एट फर्स्ट amused him, पहले जो है, बट देन मोटिवेटेड हिम एंड want to do something for farmer. पहले तो दोनों मिलके जो है हंसते हैं, बट लास्ट में he decided to help Lencho, farmer, so as to keep his immense belief intact. और वो चाहता था जो फेथ है भगवान के ऊपर, वो जो है he didn't want to shake the faith of Lencho to God. He contributes फ्रॉम हिज सैलरी. अब यहाँ पे ही किसके लिए बोला है? पोस्ट मास्टर. तो पोस्ट मास्टर भी अपनी जो है सैलरी का ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स. जितने एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस में, सबसे ही कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और भी कोई जो है विलिंगली, जो है विलिंगली मीन्स क्या होता है बच्चों? अपनी इच्छा से अगर कोई देना चाहता है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट. बट इतनी जो है मेहनत करने के बाद भी जो है सारे एम्प्लॉयज को बोला और भी लोगों को बोला कि इफ यू वांट या इफ यू विलिंगली कंट्रीब्यूट योर, जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके बाद भी ही कलेक्टेड ओनली 70 pesos. डिमांड किसकी थी? 100 pesos. But postmaster collected only 70 pesos. Right? अब कितने बचे बच्चों? रिमेनिंग 30. डिमांड किसकी थी उसको? 100 pesos की. But he got only 70. अब देखते हैं क्या रिएक्शन थे उसके. 70 pesos which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from right. अब उन्होंने जो है उसको जो है एक एनवलप में रखा और ऐसा लग रहा था कि ये जो है ऑलमाइटी या गॉड ने उसको भेजा है. ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर इज नॉट एट ऑल शॉक्ड. अब कई बार होता है ना कि भगवान के पास से हमारा लेटर आया, रिप्लाई आया, तो हम लोग क्या होते हैं बच्चों? शॉक्ड होते हैं या सरप्राइज्ड होते हैं. बट हियर लेंचो को इतना ज्यादा फेथ था इन गॉड कि उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ एंड ही वाज नॉट शॉक्ड. But instead, he gets angry. He became angry. क्यों गुस्सा आया उसे? On finding that the amount is less than. इसलिए गुस्सा आया क्योंकि जो amount था which he needed from the God, he got only less than he demanded. अब कितना डिमांड किया था बच्चों? 100 pesos. But he got only 70 pesos. तो जैसे he started, as he counting the money, तो he became angry क्योंकि अमाउंट क्या था? लेस देन ही नीडेड. बट व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, ही अगेन, और दोबारा उसने क्या करा? ही रोट अनदर लेटर टू गॉड. और उसमें उन्होंने बताया, क्या बताया? कि गॉड कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट. तो उसने कहा कि भगवान मैंने तो आपसे कितना मांगा था? 100 pesos, बट आई गॉट ओनली 70 pesos. बट उसको ऑन द अदर हैंड उसको इतना फेथ था कि भगवान जो है उसको डिनाई नहीं करेंगे, उसको रिफ्यूज नहीं करेंगे. जरूर किसने ये पैसे कम 30 पैसे किसने लिए हैं? एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. तो उसने भगवान से कहा कि भाई जो है एंड डिसट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज. उसने जो है अपना दिखाया कि किसने से फेथ इन गॉड बट डिसट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हु ही थॉट दैट स्टोलन. और उसे लगता था लेंचो को कि जो भी पैसा भगवान ने भेजा उसमें से जो रेस्ट ऑफ द मनी है 30 pesos मे बी स्टोलन बाय द एम्प्लॉयज. सो दैट क्या बोला था बच्चों उन्होंने कि ये क्रूक है. क्रूक्स का मतलब क्या था? बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स ग्रुप ऑफ चीटर. तो उसे इतना विश्वास था भगवान पे कि उससे लगा कि ये सारे पैसे जो 30 pesos हैं ये किसने चोरे हैं?
stolen by the bunch of crooks. और bunch of crooks किसके लिए उसने यूज करा है वर्ड? एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो किस तरह से अगर हमारा विश्वास होता है, किसी भी चीज पे फेथ रखते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली आप देखना कभी कि आपका जो है काम बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो हमारे जो पार है, हमारे एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं, हवा में जो भी है हमारे एटमॉस्फेयर में पार है, वो जो है इनडायरेक्टली हमको जो है शक्ति, जो कि जिसको कह सकते हैं आप, वो हमें जो है इनडायरेक्टली हमें हेल्प करती है। नहीं तो कितने जो है लोग आते होंगे पोस्ट ऑफिस में, बट हियर जो है यहाँ पे ही नेवर सीन इन हिज करियर, कि हमने पहले भी देखा था कि अपने करियर में उसने कभी ऐसा जो है एड्रेस नहीं देखा था, एड्रेस टू गॉड। और मे बी जो है उसको भगवान ने जो है आइडिया दिया होगा कि प्लीज कलेक्ट द मनी फ्रॉम योर कलीग्स या एम्प्लॉयज और सेंड इट टू लैंचो। तो हमने देखा कि इनडायरेक्टली जो है किस तरह से हेल्प होती है, बट स्टिल लेंचो को पूरा फेथ था कि भगवान ने 100 पीसोस भेजे थे, बट ये जो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, मे बी दे हैव स्टोलन द मनी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड ये जो है समरी हमने डिस्कस करी है। दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स। और मेनली जो बच्चों एक क्वेश्चन जो है मैंने देखा कई सालों से जो आता रहता है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो की क्या होप थी? तो लेंचो होप फॉर ए गुड रेन। उसको एक चाहता था कि उसकी जो फील्ड थी, क्यों चाहता था? नीडेड अ शावर ऑफ रेन टू नॉरिश हिज फील्ड, अपनी फील्ड को नॉरिश करना चाहता था, राइट? तो क्या कैसे लिखेंगे बच्चों आंसर? एग्जाम में ध्यान देना कि अगर यहाँ पे डिड होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो वर्ब की फॉर्म होती है उसका सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये किसका फॉर्म है? डू का डिड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू का डिड। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? होप का होप्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर यहाँ पे बच्चों डज होगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम होप्स, राइट? तो इसको आपको देखना है कि कहाँ पे जो है, अगर पास्ट में पूछे आंसर तो आपको पास्ट में देना है, प्रेजेंट में पूछे आंसर तो यू हैव टू गिव द आंसर इन पास्ट। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, लेंचो होप फॉर ए गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। या आप कह सकते हैं कि लेंचो होप फॉर ए गुड रेन टू नॉरिश हिज फील्ड or to nourish his cornfield, right? तो क्या लिखना है आपको? Lencho hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest or to nourish his cornfield. Second question क्या है बच्चों? Why did Lencho say the raindrops were like coins, new coins? तो यहाँ पे जो है लेंचो ने जो है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स में के लिए क्यों कंपेयर किया था बच्चों? तो लेंचो, अब सेम है, हमें पास्ट टेंस में ही देना है तो हम लिखेंगे कंपेयर्ड। किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन से। तो लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम, क्योंकि उसकी फील्ड को, पहले क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि उसकी फील्ड जो है बिल्कुल राइट थी, खाली किसकी जरूरत थी? एक हैवी रेनफॉल में, सो दैट कि दैट ईयर ही गॉट गुड प्रॉफिट। या उसे जो है लास्ट में लगता था कि हाँ मे बी ही विल गेट द गुड प्रॉफिट, कि लास्ट में जो है उसे अच्छा प्रॉफिट जो है मिलेगा। तो यहाँ पे जैसी बारिश होती है तो उसे लगता है कि अरे अब मेरी फसल जो है, एक बारिश की जरूरत थी, हैवी एक लाइट शावर की जरूरत थी, और अब जो है उसका जो फसल है गुड प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट इज वाई ही कंपेयर उसको जो है, क्योंकि अगर वो अपनी फसल जो है अच्छी होगी बच्चों, एक इनडायरेक्टली आप समझे उसको, अगर जो है उसकी जो प्रोडक्शन होगा फील्ड का जो है अच्छा होगा तो उसको पैसा भी अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट भी गुड प्रॉफिट होगा। दैट इज वाई ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। तो लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, मोर प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? अगर बच्चों यहीं तक रहता तो लेंचो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
उसकी जो है फसल बहुत अच्छी होती है क्योंकि इट नीडेड ओनली अ शावर ऑफ रेन। बट क्या होता है बच्चों, व्हाट हैपेंड विथ लेंचो, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई थी। सेकेंड पार्ट क्या है, दोनों को समझे पार्ट को और फिर उसका आंसर दें। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड को क्या हुआ था। तो बच्चों हेलोस्टॉर्म आता है तो कोई भी फील्ड हो, चाहे लेंचो की हो चाहे दूसरा फार्मर हो, फील्ड कैसी होती है, रूइंड होती है, डिस्ट्रॉयड होती है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, सेम है डेट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज्ड। द रेन चेंज्ड इनटू, क्या बन गए थे, किसमें चेंज हो गया था वो, हेलिस्टोन्स, ओलो में चेंज हो गया था। द रेन चेंज्ड इनटू हेलिस्टोन्स एज ए स्ट्रॉन्ग विंड, और उसके बाद क्या हुआ था कि स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो and huge hailstones began to fall along with the rain। पहले छोटे छोटे थे और फिर इतनी तेज हवा चली कि वो जो है बहुत बड़े बड़े जो है hailstone began to fall along with the rain। बारिश के साथ साथ जो है ओले भी पड़ने लगे। अब ओले पड़ने लगे तो क्या लेंचो खुश होगा बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होगा। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, अब जब हेलिस्टोन पड़ेंगे तो क्या होगा, पत्तियां रहेंगी बच्चों प्लांट्स में, ऑब्वियसली नहीं। जो उसकी जो राइट कॉर्न फील्ड थी क्या वो एज इट इज रही होगी, ऑब्वियसली नो, इट ruined। तो ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, और दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं ruined, राइट, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, क्योंकि एकदम से क्या हुआ, वेदर जो है चेंज हो गया। लाइट शावर की इंस्टेड ऑफ लाइट शावर क्या आने लगा वहां पे, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू फ्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। और दैट इज व्हाई द क्रॉप्स, all the crops in lentil field get destroyed because of the weather conditions। आजकल देखा आपने वेदर कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा वेदर चेंज, जब बारिश होनी होती है बारिश नहीं होती है, जब गर्मी पड़नी होती है तब गर्मी जो है नहीं पड़ती, या सर्दी जब पड़नी होती है नहीं पड़ती, क्यों हो रहा है ऐसा, दिट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है ये आप लोगों को पता है, वी ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Now come to the next question. What were Lencho's feeling when the hell stopped? अब कैसी फीलिंग थी आप लोगों को, ये एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि क्या खुश होगा, कैसी फीलिंग थी। जैसे हमने पढ़ा था his soul felt with sadness, पहले वो खुश था जब लाइट शार था, बट जैसे ही the rain changed into hailstones, the Lencho's soul was filled with sadness। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, कि लेंचो की फीलिंग क्या थी व्हेन द हेल स्टॉप्ड, कि जब जो है ओले पड़ने बंद हो गए, उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉयड हो गई। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था, व्हाइल वी रेड द चैप्टर, तो उसमें लिखा था ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, कि अपनी फील्ड के बीच में वो खड़ा था। ही वॉज कैसा था, खुश था बच्चों, नो, सैड। और अपने बच्चों से क्या बोला था, सन से, व्हाट ही सेड टू हिज सन, कि इस साल जो है कोई जो है क्रॉप नहीं है, देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, तो लेंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ मींस सॉरो, दुखी से, आफ्टर द हेल स्टॉप, एज क्योंकि क्या हुआ था, जैसे कि एवरीथिंग वाज रूइंड and there was nothing that he could feed, and there was nothing that he could feed his family। जब पूरी फसल जो है डिस्ट्रॉय हो गई, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड, तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को क्या फीड करेगा, एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, क्योंकि पूरा जो है उसकी क्रॉप जो है बिल्कुल राइट थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, खत्म हो गई थी, और उसी जो है एक चिंता थी फ्यूचर की कि कैसे वो अपने बच्चों को जो है फीड कराएगा, या कैसे वो सरवाइव करेगा। एट द सेम टाइम उसके माइंड में जो है एक आइडिया आया, होप, फेथ इन, एक रे ऑफ होप आई उसके माइंड में, कि फेथ इन गॉड, कि ओनली गॉड कैन हेल्प हिम इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू।
किस पे उसको जो है फेथ था, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, और उसने इसके लिए क्या क्या। तो फर्स्ट पार्ट का क्या है बच्चों, फेथ किस पे था, उसको भगवान पे था, फेथ इन गॉड, उसे लगता था ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, क्योंकि एंटायर वैली में जो है, पूरी वैली में खाली एक ही घर था, सॉलिटरी, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था, सॉलिटरी मीन्स एलोन, तो वहां पे कोई था नहीं जो हेल्प कर सकता, एक ही होप थी, पूरी जितने फैमिली मेंबर्स थे सबको एक होप थी, होप इन गॉड। तो एलेंचो हैड फेथ, किस पे फेथ था, इन गॉड, ही बिलीव दैट, और उसे ये विश्वास था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब आई थिंक आप लोगों को याद होगा, आई होप, कि उसने कहा था कि गॉड सीज एवरीथिंग, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो सब कुछ देखते हैं। क्योंकि अगर हम मान लो आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं आपको जो है आपकी फीलिंग से, आपके फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ सकती हूँ, उससे मैं आइडिया लगा सकती हूँ, बट व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, ये कोई नहीं बता सकता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका सोल में क्या है, नो वन कैन नो, बट ओनली गॉड सीज एवरीथिंग, कि खाली भगवान देखते हैं कि क्या हो रहा है, और करने वाला भी वही है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, कि उसके सोल में क्या चल रहा है, ये भी किसको पता है, ओनली गॉड सीज। हम जो है आपस में बातें करते हैं, खाली एक्सप्रेशंस को पढ़ सकते हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं, बट आपके जो है अंदर सोल में क्या चल रहा है या माइंड में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता। एंड एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और भगवान ही है, आपको लगता है ना कि भगवान, अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी थी और देखो मेरे नंबर नहीं आए, या कई बार ये होता है ना कि जैसे बारिश आ रही, अब एक छोटा सा एक छोटी सी स्टोरी है कि एक चिड़िया ने नेस्ट बनाया, और सडनली जो है वहां पे एक स्नेक आ जाता है। अब वहां पे जो है अचानक क्या होता है कि बारिश होने लगती है। अब चिड़िया को लगता है कि भाई हो सकता है कि ये जो है भगवान ने जो है, मैंने इतनी मेहनत से अपना नेस्ट बनाया है और भगवान ने जो है बारिश कर दी, और मेरा जो है अंडे जो भी एग्स दिए, ले एग्स करे थे, वो भी टूट गए। बट अगर इनडायरेक्टली देखें तो भगवान ने क्यों करा ऐसा, क्योंकि मे भी जो है स्नेक से जो है उसके डेथ हो सकती थी, या उसके जो है अंडे खराब हो सकते थे, जो भी हो सकता था, या उसकी जो है डेथ हो सकती थी, उसके बच्चों की डेथ हो सकती थी। तो मे भी भगवान ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बारिश की थी। तो इनडायरेक्टली जो है आप समझ सकते हैं कि भगवान जो है हेल्प करते हैं, हेल्प टू एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम। ही रोट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डिड ही डू, he wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. तो उसने डिमांड करी थी 100 pesos की भगवान से, जिससे कि वो दोबारा अगेन ही कैन सॉरी कि सो दैट ही सो हिज फील्ड अगेन, राइट। तो कितना डिमांड करा था भगवान से, 100 pesos, और कितने मिले उसको, ही गॉट ओनली 7, और 30 जो है उसे लगता था कि जो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने इसको जो है दे हैड स्टोलन। तो बच्चों इस चैप्टर को जो है घर में आप रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं टुमारो, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे हम, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आए, आप लोगों से आंसर पूछेंगे, और अभी जो है साइड बाय साइड आप इसको घर में रिवाइज करें, और क्वेश्चन आंसर्स को भी देखें कि यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। आपकी बोर्ड क्लास है तो अभी से आप जो है प्रिपरेशन शुरू कर दें, और कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज एट होम, रीड द चैप्टर एट होम एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन in the chapter. Clear? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.